जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जब दिमाग कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो पूजा भाटी आंटी जी का है। चलिए आज का अद्भुत सत्संग संगत जी की जुबानी हम सब सुनते हैं, जानते हैं कैसे गुरु जी का आशीर्वाद उन्हें मिला और कैसे उन्हें मुक्ति मिली वाले जादू से। आज मैं ये सब बातें आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए अब सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मुझे भी हमेशा लगता है कि मेरा गुरु नानक देव जी से कोई संबंध है। मैं उनसे बात करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हमेशा मेरी अपेक्षा से अधिक आशीर्वाद दिया, परंतु मैं यह नहीं जानती कि मानव जीवन में गुरु का क्या महत्व है। 10वीं कक्षा के दौरान मैं अपने पिता के भाई के माध्यम से गुरु जी के शरण में आई। गुरु जी ने अकादमिक रूप से मेरी इतनी मदद की कि मैं टॉपर बन गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुझे अपने बोर्डों के लिए प्रोजेक्ट जमा करना था। मुझे पता चला कि घर का वाईफाई काम नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं किया गया था। मैंने अपने पिता से ऐसा करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैं चिंतित थी क्योंकि अगले दिन प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि थी। मैं अपने कमरे में आई और मेरे दिमाग में एक तीव्र विचार आया, वाईफाई चालू कर दूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया मैं वापस ऑनलाइन हो गई। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ और मैं प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर सकी। गुरुजी ने मुझे बचाया था। मैंने 10वीं कक्षा के बोर्ड के लिए बहुत मेहनत की। मेरी सभी परीक्षाएं अच्छी रही, लेकिन गणित के पेपर में आधे अधूरे प्रश्न थे जो पाठ्यक्रम से बाहर थे। परीक्षा के बाद मैं भावनात्मक रूप से टूट गई। मुझे पता था कि इस पेपर के कारण मेरा CGPA प्रभावित हो रहा। जिस दिन परिणाम आना था मैं बहुत चिंतित थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैंने उत्थान किया। मुझे हर विषय में 9 CGPA मिली। इसका मतलब था मैं अपने सेक्शंस में टॉपर्स में थी। गुरुजी हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। इस वर्ष 2020 के दौरान व्यापक रूप से सामने लाया गया जब कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर था। एक दिन मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ। उसके बाद मेरे हाथों पैरों में ऐंठन होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं अपने शरीर को हिलाने या बोलने में सक्षम नहीं थी। मेरे मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकली कि गुरुजी कृपया मुझे बचा लीजिए। मैंने जय गुरु जी का जाप शुरू किया और मेरी सांसें सामान्य हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि यह गैस्ट्रिक अटैक था, लेकिन मैं जानती थी ऐसा नहीं था। गुरुजी ने समस्या बदल दी थी। हालांकि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा रक्तचाप मात्र 40-30 मिलीमीटर पारे पर था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि मैं नीचे कैसे बैठी हूँ। यदि गुरुजी न होते तो यह मेरे लिए पर्दा होता। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि भूरे रंग का चोला पहने गुरुजी मेरी ओर आ रहे हैं। वह कुछ सेकंड तक मेरे बगल में खड़े रहे, एक शब्द भी नहीं बोले और फिर चले गए। उसके बाद मेरी सेहत में सुधार हुआ। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया। यदि गुरुजी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं उपस्थित नहीं होती। आज मैं जो सांस ले रही हूँ वह किसी भी मोती और हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि मेरे गुरु ने उन्हें मुझे उपहार में दिया था। रात को सोते समय उनके स्वरूप को हमेशा अपने पास एक चौकी पर रखती हूँ। एक दिन जब मैं उठी तो देखा कि स्टैंड टूटा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद मैं स्वरूप के ऊपर सो गई हूँ। मैंने स्टैंड ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। उस दिन मैंने जो नाश्ता किया उसका मुझे स्वाद ही नहीं आया। एक दिन बाद मुझे सर्दी हो गई और मैं छींके बंद नहीं कर पा रही थी। मुझे इतनी तेज छींक आ रही थी कि मेरा सिर दर्द करने लगा। मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी, लेकिन प्रार्थना का एक शब्द भी नहीं कहा। मैं वहीं बैठकर शब्द सुनती रही और वापस सो गई। जब मैं उठी तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ ऑडियो सत्संग सुनने लगी। अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि उन्होंने मेरे कोरोना को सामान्य सर्दी में बदल दिया है और मुझे आभारी होना चाहिए। मैं प्यार से चिल्लाई। यह जानकर जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो जाता है कि कोई है जो हमारा ख्याल रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि वे हमसे यही चाहते हैं कि हम दिन ब दिन एक बेहतर इंसान बने। गुरुजी के तरीके और साधन हमारे सीमित दिमाग के दायरे से परे हैं। एक दिन गुरुजी ने हमारे घर पर एक सत्संग का आयोजन किया और मुझसे बजाए जाने वाले शब्दों को चुनने के लिए कहा गया। कार्यक्रम के बाद मैंने गुरुजी से पूछा क्या उन्हें रखे हुए भजन पसंद आए। अगली सुबह मेरी चचेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने गुरुजी को सपने में देखा था, जिसमें उसने किसी को यह कहते हुए सुना था कि शब्दों ने उन्हें बड़े मंदिर में बजाए जाने शब्दों की याद दिला दी। मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसने कैसी प्रतिक्रिया दी और खुशी से रो पड़ी। गुरुजी आपके हर आशीर्वाद और मुझे बिना शर्त प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। गुरु के बिना इस संसार में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं है। जय गुरुजी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मैं गुरुजी के दरबार में आई थी। 2 साल बाद मैंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दूरस्तर शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। क्योंकि कोविड-19 आ गया था और देश में लॉकडाउन था। यहाँ तक कि जब महामारी कम हो गई तब भी मेरी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रही। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था
और मैं केवल सत्संग में भाग लेने के लिए ऐसा करती थी। वर्ष 2022 में मैं बहुत सारी परीक्षाओं के दौर से गुजरी, उतार चढ़ाव, मुझे सचमुच डरावने सपने आने लगे, जहाँ मैंने देखा कि एक छाया मुझे चोट पहुंचाने पर हमदर्द। रात में मुझे लगा कि 2 लोग मेरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे ले जाना चाहिए। आवाज़ों ने मुझसे कहा मैं शिव पुराण ना पढ़ूं और मेरी पीठ पीछे से मेरा नाम पुकारूं। मैंने शवों के दर्शन किए, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसी समय गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। ऐसे ही एक में मैंने लंबे सींगों वाले बैलों को मेरा पीछा करते देखा। मैं बहुत डर गई और गुरुजी से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने जोर देकर कहा चिंता मत करो, वे तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं उन्हें तुम्हें छूने नहीं दूंगा। मेरे मार्गदर्शन का पूरी तरह से पालन करें। सपने में मैंने वही किया जो गुरुजी ने मुझसे कहा था और खतरा गायब हो गया। फिर मैं निश्चित हो गई। गुरुजी को पता था कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी बुरा नहीं होने वाला था, लेकिन मेरे हालात और खराब हो गए। मुझे गंभीर बुखार था, मेरी भूख कम हो गई थी, मैं अत्यधिक नकारात्मक हो गई थी और परिवार के सदस्यों के साथ समस्याएं थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था, फिर भी गुरुजी ने मुझे अपने धन्य दर्शन दिए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने मुझ पर काला जादू किया था। फिर गुरुजी ने स्वप्न में मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने मुझे हनुमान जी का विशाल रूप धारण करते देखा। उनकी त्वचा पूरी तरह काली थी और उन्होंने मुझे लाल सूट पहनना शुरू करने का निर्देश दिया। इस दर्शन के बाद मुझे तितली जैसा हल्का महसूस हुआ, मानो मैं उड़ सकती हूँ। हालांकि जब मैं उठी तो मुझे पता नहीं चल पाया कि मैंने क्या देखा, इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मैं उनके संदेश को स्पष्ट रूप से समझ सकूं, लेकिन मैंने उनके हुक्म को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं अपनी पहली ऑफलाइन कक्षा में भाग लेने गई। आयोजन स्थल मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर था। मैं भयभीत हो गई। वही काली ऊर्जा जिसने मेरे सपनों पर छाया डाली थी कक्षा में मौजूद थी। यह मेरे शिक्षक के पीछे दिखाई दी। जैसे मैंने घुरकर देखा, मैं अपने शिक्षक को भी नहीं देख सकी। मैंने यह जांचने के लिए इधर उधर देखा कि कहीं मुझे प्रतिभ्रम तो नहीं हो रहा, और तभी मुझे अपने सामने वाली सीट पर परछाई दिखाई दी। मैं डरी हुई थी, मुझे कपकपी होने लगी और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैंने मन ही मन गुरुजी से मुझे बचाने की प्रार्थना करी। तभी मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुझसे कहा अगर मैं घर पर होती तो मर जाती। उन्होंने मुझे क्लास में लाकर मेरा स्थान बदल दिया और मुझे बचा लिया। मुझे अपनी सामान्य स्थिति में आने में 45 मिनट लग गए। उस दिन के बाद में मुझे कुछ अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए गुरुजी से मार्गदर्शन मिला और उसी शाम मुझे बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिला। अगले दिन गुरुजी ने मुझसे हमारे घर के पूजा कक्ष को साफ करने के लिए कहा। अंत में मैंने पूरे परिवार के साथ गुरुजी की आरती करके अपनी भक्ति समाप्त की। मुझे फिर से तितली की तरह सुखदायक, हल्का और ताजा महसूस हुआ। गुरुजी ने स्वप्न दर्शन के माध्यम से पुष्टि की कि उन्होंने मुझे नए जीवन का आशीर्वाद दिया है। तभी मेरे फोन पर एक रैंडम कंपनी से मैसेज आया। इसमें कहा गया जन्मदिन मुबारक, अपने दिन का आनंद ले। यह मेरा जन्मदिन नहीं था, लेकिन मुझे बताया जा रहा था कि मुझे नया जीवन मिला है। मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। गुरुजी मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार नया जीवन देने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी हर सांस के लिए आभारी हूँ। मैं सभी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे अपनी विनम्र संगत के रूप में अपने चरणों में रखें। आपके इस प्यार के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगी। खुशी और आनंद जो आपने मुझे दिया है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं सदैव आभारी हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम नया खुराना आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं 2019 में गुरुजी से जुड़ी जब मेरे पति काम की समस्याओं का सामना कर रहे थे और अपनी नौकरी को लेकर चिंतित थे। मैंने इसके बारे में अपनी माँ को बताया, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना करने को कहा। मैंने सोशल मीडिया पर गुरुजी का स्वरूप भी देखा और उनसे मानसिक बातचीत की। इससे पहले जब मैं नोएडा में रहती थी तो मैंने ऐसी गाड़ियाँ देखी थी जिन पर गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। मुझे आश्चर्य हो गया गुरुजी कौन थे। मैंने भी बड़े मंदिर के बारे में सुना था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह गुरुजी का मंदिर है। इसलिए मैंने वैसा ही किया जैसा मेरी माँ ने कहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। मुझे आश्चर्य हुआ मेरे पति के कार्यालय में स्थिति 2 दिनों के भीतर सामान्य हो गई, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। सब शक्तिमान गुरुजी के कारण था। इससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अपने जीवन में बहुत धन्य और सकारात्मक महसूस करती हूँ। पिछले साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में मैंने अपने मातृत्व के कारण आवश्यक 4 साल के अंतराल के बाद नौकरी की तलाश शुरू की। मुझे 15 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव पत्र मिल गया। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जब मैं नौकरी की तलाश में थी तो मैंने एक सत्संग पढ़ा था। एक भक्त ने भी अपने बेटे के जन्म के बाद काम छोड़ दिया था और 3 या 4 साल के अंतराल के बाद एक पखवाड़े के भीतर उसे नौकरी मिल गई। भक्त के प्रबंधन का नाम शिव था और सत्संग ने कहा वह सब साथ काम करने के लिए अच्छा व्यक्ति था। बिल्कुल वैसे ही जो चीजें मेरे साथ भी हुई। मैंने मैनेजर का नाम कृष्ण है और वह भी एक अच्छा इंसान है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने एक बात सीखी कि आपको हमेशा अपना सत्संग साझा करना चाहिए, क्योंकि यह किसी और की समस्या का उत्तर हो सकता है। गुरुजी मेरे परिवार और मुझे हमेशा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मैंने फिर से अवसरों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे जो पहली नौकरी मिली थी वह अनुबंध के आधार पर थी और इसमें बहुत कम वेतन मिलता था। सोशल मीडिया पर जहाँ मैं अक्सर गुरुजी से प्रेरित पेजों पर जाती थी, मुझे लगातार यह संदेश मिलता था कि मुझे जो भी नौकरी मिलेगी वह स्थायी होगी। उनके शब्दों के अनुसार 15 महीनों के बाद मुझे एक प्रतिष्ठित बैंक में अच्छी बढ़ोतरी के साथ स्थायी नौकरी मिल गई। भले ही मेरे पास कर्मचारी प्राधिकरण दस्तावेजों के साथ H4 वीजा था। यह पता चला
कि मैं बहुत भाग्यशाली थी। केवल 10% कर्मचारी पूर्णकालीन कर्मचारी थे, बाकी बैंक के साथ अनुबंध पर थे। इसके अलावा काम का बोझ कम और मैं अपने घर में काम कर सकती थी। इस प्रकार काम और परिवार का प्रबंध कर सकती थी। गुरुजी ने मेरे पति की नौकरी पर भी आशीर्वाद दिया। जब मेरे पति का कार्य प्रोजेक्ट समाप्त हो गया तो एक अलग कंपनी ने उन्हें उसी ग्राहक के लिए काम के लिए पेशकश की। जाहिर तौर पर इससे संवेदनात्मक मुद्दे उत्पन्न हो सकते थे और यह जोखिम भरा था, क्योंकि मेरे पति को उनके नियोक्ताओं द्वारा काली सूची में डाला जा सकता था। वह झिझक रहे थे, लेकिन वह गुरुजी का हुक्म था और मैंने उनके आदेश का पालन करने के लिए कहा, क्योंकि वह भगवान शिव हैं और वह सब अच्छे से जानते हैं। तो यह अनहोनी नहीं हुई। वास्तव में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उनकी पिछली कंपनी ने उन्हें फिर से एक भूमिका की पेशकश की, इस बार भी बिना साक्षात्कार के। गुरुजी ने मेरे पति की भी रक्षा की। मेरे पति बचपन से ही गुर्दे की पथरी से पीड़ित थे और उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन उन्हें हमेशा संदेह रहता था कि नई पथरी बनेगी। मुझे टमाटर, पालक या बैगन का उपयोग किए बिना खाना बनाना पड़ता था। 2019 में एक दिन उन्होंने उसी समस्या की शिकायत की और मैं उन्हें तत्काल देखभाल के लिए ले गई। उनके मूत्र का परीक्षण किया गया और मैंने मन ही मन गुरुजी से उनकी देखभाल करने की प्रार्थना की। जब नतीजे आए तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति बिल्कुल ठीक है और उनमें कोई पथरी नहीं है। मेरे पति को तब से कभी पथरी के दर्द की शिकायत नहीं हुई और वह ठीक हैं। गुरुजी हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं और हमारी प्यारी संगत पर अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद बसाते रहते हैं। जय गुरुजी। तो आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है दूसरों के भरोसे मत बैठो। बहुत समय पहले की बात है, गांव में बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था और अपने आलस की वजह से वो ना तो कुछ काम करता, ना काम के बारे में ज्यादा सोचता, बस इधर उधर से किसी तरह अपने खाने की व्यवस्था कर लेता था। एक दिन वह व्यक्ति यूं ही टहलते टहलते जंगल की तरफ चला गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाकर उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ाकर चल रही थी। उसका एक पैर टूट गया था। लोमड़ी की हालत देखकर आलसी व्यक्ति सोचने लगा कि इस जंगल में अभी तक ये लोमड़ी कैसे जिंदा है, इसका किसी ने शिकार नहीं किया, इसे खाने के लिए मांस कैसे मिलता होगा। वह व्यक्ति लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे मालूम हो सके कि इसके खाने की व्यवस्था कैसे होती है। तभी उस व्यक्ति को शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह डर गया और तुरंत ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गया। थोड़ी देर में जंगल की तरफ से तेजी से दौड़ता हुआ एक शेर आया। शेर के मुंह में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था। शेर की दहाड़ सुनकर वो लोमड़ी भी छुप गई। शेर इतना तेज दौड़कर आ रहा था कि उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा वहीं छूट गया और वो दौड़ता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद उस लोमड़ी ने वो मांस का टुकड़ा खा लिया और फिर से छुप गई। पेड़ पे चढ़ा हुआ आलसी व्यक्ति ने ये सब देख रहा था। वह सोचने लगा कि भगवान कितने दयालु हैं, लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं। अब से मैं सिर्फ पूजा पाठ करूंगा और फिर भगवान मेरे लिए भी खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। ये सोचकर वह व्यक्ति अपने घर आ गया। घर आकर वह आलसी व्यक्ति पूजा पाठ में लग गया और इंतजार करने लगा कि भगवान की कृपा से उसे भी खाना मिल जाए। बैठे बैठे 5 दिन गुजर गए, लेकिन उसके खाने की व्यवस्था नहीं हो सकी। भूखे रहने की वजह से वह कमजोर हो गया, मरने की हालत में पहुंच गया। खाने की तलाश में अब वो इधर उधर भटकने लगा। तभी उसने एक संत को देखा। आलसी व्यक्ति तुरंत ही संत के पास पहुंचा। उसने संत को पूरी बात बताई और पूछने लगा कि भगवान ने अब तक उसके खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। संत ने उससे कहा कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारी इस तकलीफ के जरिए बहुत बड़ा संदेश दिया है, लेकिन अपने आलस की वजह से तुम तक वो संदेश नहीं पहुंच रहा है। तुम एक लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो, जबकि वो लोमड़ी शारीरिक रूप से कमजोर थी और तुम अपने आलस की वजह से दुर्बल हो गए हो। भगवान तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहता है। तुम भगवान के भरोसे रहना चाहते हो। भगवान तुम्हें दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाना चाहता है। आलसी व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। उसके बाद उसने आलस्य छोड़ने और कर्म करने का फैसला लिया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमें अपने आलस्य को छोड़कर कर्म को महत्व देना चाहिए। अपना आलस्य की वजह से ही हम जरूरी कामों को करना भी छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उन कार्यों को पूरा कर देगा। हमें दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में आलस्य इंसान को हमेशा पीछे रखता है। आलस्य हमें उन कामों को करने से भी रोकता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आलस्य हमारी असफलता एक सबसे बड़ा कारण होता है। दोस्तों, आलस्य को त्याग कर ही हम सफलता पा सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने में आलस मत करो, ना ही कभी भी लाइफ में दूसरों के भरोसे बैठे रहो। अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखो और अपने हर काम को पूरा भी करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।